हेलो फ्रेंड्स, आप जितनी मर्जी अच्छी जर्मन बोल लें, लेकिन जब तक आप डेली बोलने वाले स्लैंग्स और एक्सप्रेशंस को यूज नहीं करेंगे तो आपकी जर्मन बहुत नॉर्मल लगती है। जर्मन लोग अपनी लाइफ में इन डेली स्लैंग्स को और एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, इन स्लैंग्स को और एक्सप्रेशंस को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टोटल 30 एक्सप्रेशंस। इनको देखिए, सुनिए, अपनी लाइफ में यूज करिए और अपनी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 30 एक्सप्रेशंस, स्लैंग्स, लव्स गेट्स। ओके फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन टुडेज सेशन, कॉमन जर्मन स्लैंग्स एंड डेली एक्सप्रेशंस। चलिए सीखते हैं वन बाय वन कौन से हैं ये 30 एक्सप्रेशंस। नंबर 1, ऑगनब्लिक बिटर, वेट फॉर अ मोमेंट। जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप सामने वाले को होल्ड पे रखना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप यूज करें, ऑगनब्लिक बिटर। जर्मन लोग इसको यूज करते हैं जब वो फोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आप बोल सकते हैं ऑगनब्लिक बिटर, इश कॉमन ग्लाइश, ठीक है, मैं जस्ट आ रहा हूं, आप वेट कीजिएगा, ठीक है, ऑगनब्लिक बिटर। अब देखते हैं नंबर 2, वास ईस्ट लोस, व्हाट्स द मैटर, ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो गई किसी भी चीज के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन, हे वास ईस्ट लोस, व्हाट्स द मैटर, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए तो वहां पर आप ये एक्सप्रेशन को यूज करिए, वास ईस्ट लोस। नंबर 3, लास मिश इन रूह, लीव मी अलोन। अगर आप डिस्टर्ब हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, बिटर लास मिश इन रूह, लीव मी अलोन, ठीक हो गया। तो ये था नंबर 3। नंबर 4, दस ईस्ट मियर एगाल, आई डोंट केयर। जब आप एक कैजुअल मूड में होते हैं, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, काइना ज़ॉर्गे, दस ईस्ट मियर एगाल, नो वरीज, आई डोंट केयर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जस्ट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आप इनको यूज करके आगे का सेंटेंस फ्रेज कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है कि इनके मतलब, इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। सिचुएशन क्या होगी जब आप होंगे तो ये तभी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये था नंबर 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नंबर 5, दू हास्ट रेस्ट या फिर जी हबन रेस्ट। अगर आप इनफॉर्मल हैं तो दू हास्ट, और अगर आप फॉर्मल हैं तो जी हबन, ठीक है। इसका मतलब होता है यू आर राइट। अगर सामने वाला आपको कोई ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या गिनाओ दू हास्ट या फिर जी हबन रेस्ट, यस एग्जैक्टली यू आर राइट। तो ये ऐसी सिचुएशन में इसको आप यूज करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। नंबर 6, निस्ट जो श्लिम, नॉट दैट बैड, दस एसन वार निस्ट जो श्लिम, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो इतनी भी बुरी ना हो, ठीक है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं निस्ट जो श्लिम। हर एक्सप्रेशन में मैंने बाइस्पिल लिखे हैं फ्रेंड्स, उसको आप देख के और ज्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7, जो आइन ब्लोडसिन, सच नॉनसेंस। कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, आपको अच्छी ना लगे, ठीक है, सुम बाइस्पिल दास ईस्ट जो आइन ब्लोडसिन, दैट्स सच नॉनसेंस। कोई चीज बकवास हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं ये वाला फ्रेज, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। नंबर 8, ich bin fertig, I am done। तो ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, एंग्लिश ich bin fertig। आप कोई काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई टास्क जो कंप्लीट हो जाए, ich bin fertig। नंबर 9, ganz meiner Meinung, totally my opinion, zum Beispiel या das war ganz meiner Meinung, ठीक है। किसी पर्सन से आप जो है वाद विवाद कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप कोई अपना ओपिनियन देंगे तो आप वहां पे बोल सकते हैं गांस माइनर माइनो। सामने वाले पर्सन का कुछ भी हो सकता है, बट आप अगर अपनी तरफ से बोलेंगे तो ये फ्रेज, ये एक्सप्रेशन आप यूज करिए। नंबर 10, रेड काइनन उनजिन, डोंट बी सिली, रेड काइनन उनजिन, डोंट बी सिली, ठीक है। आप किसी को कैजुअली कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं इस वाली सिचुएशन में तो आप ये यूज करिएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर कवर हो गए आपके पहले 10 एक्सप्रेशंस, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सेंटेंसेस आप कुछ भी बना सकते हैं, इसको बस जस्ट आपने याद करना है, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 स्लैंग्स और एक्सप्रेशंस। नंबर 11, काइन विट्स, नो जोक, zum Beispiel kein Witz, das ist echt passiert। आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये कोई जोक नहीं था, ये एक्चुअल में हुआ था, ठीक है। तो ये सिचुएशन डमी सिचुएशन है, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेशन को याद करना जरूरी है। काइन विट्स यानी नो जोक। द नेक्स्ट वन, नंबर 12, पास्ट शोन, इट्स ऑल राइट, या पास्ट शोन, इट्स ऑल राइट, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन में आप बोलना चाहते हैं कि ये चीज हो जाएगी, कॉम्पेटिबल है, पास्ट शोन, इट्स ऑल राइट। नंबर 13, मार्क्स गुड, टेक केयर, चूज मार्क्स गुड बाय टेक केयर। जब आप किसी को सी ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं मार्क्स गुड।
Now we check the next one. Nummer 14, Bock haben, to feel like doing something. Zum Beispiel, ich habe Bock auf Kuchen. I feel like eating cake. मैं कुछ assume कर रहा हूँ, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में Bock haben. The next one, Nummer 15, genau mein Ding. Exactly my thing. Zum Beispiel, Pizza ist genau mein Ding. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो, जो आप ये सब सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए ही बना है, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज करेंगे genau mein Ding. Nummer 16, nicht dein Ernst. You can't be serious. Zum Beispiel unglaublich nicht dein Ernst. किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप बोल रहे हैं कि तुम सीरियस नहीं हो सकते, तो वहां पर आप यूज करिए ये वाले स्लैंग को, ठीक है. Nummer 17, das ist der Wahnsinn. That's insane, amazing. जैसे crazy भी हम बोल देते हैं. Die Party war der Wahnsinn. ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आउट ऑफ द कंट्रोल हो, ठीक है, कुछ क्रेजी मोमेंट हो, अमेजिंग हो, इनसेन हो, तो वहां पर आप यूज करिए Nummer 17. Nummer 18, das nervt echt. That's really annoying. ठीक है, किसी चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है. Zum Beispiel, dieses Wetter nervt echt. This weather is really annoying. ठीक है, तो सिचुएशन कुछ भी हो, जो चीज आपको पसंद ना हो, तो वहां पर यूज करिए ये वाला स्लैंग Nummer 18. The next one, Nummer 19, das macht Sinn, that makes sense. किसी चीज का कोई लॉजिक हो जो आपको लगे कि हाँ इसका मतलब बनता है. Unbedingt, das macht Sinn. Absolutely, that makes sense. ठीक है, तो वहां पर आपका काम आएगा ये वाला एक्सप्रेशन Nummer 19. चलिए अब हम देखते हैं Nummer 20, ich bin platt, I am exhausted. किसी भी चीज से आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं. Zum Beispiel, nach der Arbeit bin ich platt. आफ्टर वर्क आई एम एग्जॉस्टेड. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई जर्नी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई टास्क जिसमें आप थक जाएं, तो वहां पर आप यूज करिए Nummer 20. तो यहां तक आपके कवर हो गए नंबर 11 से लेकर 20 तक फ्रेंड्स. अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट 10 स्लैंग्स और एक्सप्रेशंस. चलिए Nummer 21, voll die Katastrophe, total disaster. Zum Beispiel, der Film war total die Katastrophe. कोई चीज ऐसी है जो डिजास्टर हो गई, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो वहां पर आप यूज करिए 21, voll die Katastrophe. The next one, Nummer 22, jetzt geht's los. Here we go. कोई टास्क आप शुरू करने जा रहे हैं. Okay, Leute, jetzt geht's los. तो ये वाला स्लैंग मैं हमेशा यूज करता हूँ जब मैं कोई सेशन स्टार्ट करने वाला होता हूँ फ्रेंड्स. ठीक है, अगर आप भी कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो यूज करिए jetzt geht's los. The next one, Nummer 23, lass gut sein, let it go. Ach komm, lass gut sein, come on, let it go. तो ये था मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का. ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो, किसी को आप बोलें कि इसको जाने दो, let it go, lass gut sein. ठीक है. Nummer 24, das war knapp, that was close. Zum Beispiel, das Spiel war knapp. ठीक है, कोई नेल बाइटिंग मैच हो, कोई एक्साइटिंग मैच हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन, तो वहां पर आप यूज कीजिए das war knapp. ठीक है. चलिए the next one, Nummer 25, jetzt hör auf, stop it now. Zum Beispiel, jetzt hör auf damit, stop it now. किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप फील करें कि ये तो हद से ज्यादा हो रहा है, तो Nummer 25, jetzt hör auf. Nummer 26, ich fühle mich mies, I feel terrible. Zum Beispiel, heute fühle ich mich mies. तो ये था Number 26. The next one, Nummer 27, was geht up, what's up. Hey Alter, was geht up. Hey man, what's up. Alter का जो मतलब होता है फ्रेंड्स एज भी होता है. तो जर्मन के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. चलिए कंटिन्यू करते हैं. Nummer 28, ich drehe durch, I'm going crazy. Zu viel Arbeit, ich drehe durch. ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए जहां पर आप क्रेजी हो रहे हैं, इनसेन हो रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करिए ये वाला स्लैंग, ये वाला एक्सप्रेशन. चलिए आज के सेशन का सेकंड लास्ट Nummer 29, das reicht jetzt, that's enough now. Hör auf damit, das reicht jetzt. Stop it, that's enough now. अब फ्रेंड्स आ गए हैं सेशन के एंड में. द लास्ट एक्सप्रेशन Nummer 30, das ist mega peinlich, that's super embarrassing. Beispiel, oh nein, das war mega peinlich. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो कॉमनली यूज स्लैंग्स और एक्सप्रेशंस जो जर्मन लोग यूज करते हैं अपनी लाइफ में डेली. ठीक है, इनको आज आपने देखा सुना, बस इनको याद करिए. सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जो नॉर्मल जर्मन आप सीख रहे हैं वो सीखते रहिए, लेकिन अगर इन स्लैंग्स को, एक्सप्रेशंस को आप जर्मन के सामने यूज करेंगे तो उनको भी फील होगा कि हाँ आपको जर्मन आती है. ये सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए. मुझे अच्छा लगता है जब आप चैनल के साथ एंगेज होते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है. कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपके लिए बिल्कुल नया था. इस चैनल को फ्रेंड्स पॉपुलर बनाएं, उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो जर्मन सीखना चाहते हैं. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं A1 लेवल से लेकर B2 लेवल की सारी प्लेलिस्ट.
जिस भी लेवल में आप हैं उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जर्मन ग्रामर में परफेक्ट बनिए, जर्मन में परफेक्ट बनिए। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें फ्रेंड्स। अगर आप और भी स्लैंग्स और एक्सप्रेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर वी वांट पार्ट 2 भी लिखिए। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जर्मन पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे। einen schönen Tag noch. Wir treffen uns sehr bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye.